मोदी और इसके हवारी पाकिस्तान काम तार करने की कोशिशों में मसरूफ। 4 भारतीय शहरियों के खिलाफ सबूत पाकिस्तान के हाथ लग गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चारों भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वीनो माधो डोंगरा को दहशतगर्द ना करार देने पर मायूसी हुई। उम्मीद है कि 3 भारतीय बाशिंदों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर होगा। एक तरफ पाकिस्तान की चालबाजियां तो दूसरी तरफ चीन की दादागिरी, लेकिन इन दोनों को अब मजा चखाने आ रहा है राफेल। एलओसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़े तनाव के बीच भारत के लिए फ्रांस से एक अच्छी खबर आई है। इस खबर ने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिलने वाली है। मिलने वाली इस पहली खेप में भारत को 6 राफेल विमान मिलेंगे जो अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। यानी कि दुश्मनों को कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं ने अपनी कमर कस ली है। खैर, ये तो रही बहुप्रतीक्षित लड़ाकू विमान राफेल की बात, लेकिन इसके साथ ही गेम चेंजर हथियारों की डिलीवरी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्काल्प और मेटियोर मिसाइल की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। भारतीय सेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल विमानों के साथ मोर्चा संभाल लेगी। राफेल विमानों की इस खेप को फ्रांस से भारतीय पायलट उड़ा कर लाएंगे। भारत को राफेल विमान मिल जाएंगे जिनमें 150 किलोमीटर तक की रेंज की मेटियोर मिसाइल लगी होगी। यानी चीन से मिलने वाली हर चुनौती का भारत करारा जवाब देगा। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। ऐसे में जैसे ये भारत पहुंचेंगे तो काम करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार होंगे। राफेल विमान को भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल जाफरा एयरबेस पर राफेल विमान उतरेंगे। यहाँ पर फ्यूल से लेकर बाकी सभी टेक्निकल चेकअप के बाद राफेल विमान सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। वो सीधे अंबाला एयरबेस पर आएंगे। गौरतलब है कि फ्रांस से भारत को कुल 36 लड़ाकू राफेल विमान मिलने वाले हैं, जो 2022 तक भारत को मिल जाएंगे। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी जवान से ईसा पिलाई दीवार बन गए। दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज की दहलीज पर ही ठिकाने लगा दिया। हमला आवरों से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द नीली करोला गाड़ी में आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहते हैं कौम को बहादुरी से हमला नाकाम बनाने वालों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों को रोका। फोर्सेस का फौरी रद्द-ए-अमल भी लायक तहसीन है। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. वक्त सीनियर एनालिस्ट है पीजे मीर साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब इस सारी सूरत हाल में जो कुछ भी हुआ है इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, मैं आपसे भी बात करूंगी, लेकिन सबसे तशवीशनाक बात है वो स्लीपर सेल्स की मौजूदगी है, जो कि आज अभी न्यूज़ ब्रीफिंग प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि स्लीपर सेल्स की जो मुआवनत है उसके बगैर इस तरह का हमला मुमकिन ही नहीं था। तो ये तो बड़ी तशवीश की बात है कि एक मुआशी हब जैसा शहर जिसमें स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। बताऊं कि स्लीपर सेल्स हर मुल्क के होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, और जब भी चाहते हैं जो आपका जो दुश्मन होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है। ये जो आप देखो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक करने का क्या मकसद क्या है? आपका सिर्फ यही मकसद है पब्लिक अटेंशन, दुनिया के आगे आप पाकिस्तान को डिग्रेड करने का एक अच्छी नैरेटिव में ले जाओ कि जी हम टेररिज्म को बड़ा प्रोपेगेट करते हैं। ये सारा इसके पीछे अगर बीएलए है तो बीएलए को फंड कौन कर रहा है? नेचुरली रॉ कर रही है। अगर रॉ कर रही है तो अब आपको देखें ना, ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और जितना भी इसका जो आप कह लो कि जो मवाद निकलेगा हमारे सामने आ जाएगा प्रोबेबली इन अ फ्यू डेज टाइम। बट इन द मीन टाइम आपने जिक्सॉ पजल को आपने जोड़ना है। सबसे पहले फायदा किसको है, बदनामी किसकी है? हमारी। फायदा किसको है? हिंदुस्तान का। इसका एक गंदा अटेम्प्ट हो गया लद्दाख के अंदर। अब वो
मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। आज इसने कराची में किया, कल ये इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर ऐसे शहरों में भी करेगा। क्यों? इसका काम है करना। ये फिर अपने पुराने उसी मोडस ऑपरेंडी पे आ गए हैं, जहां इनको मार पड़ती है कहीं और से, ये कहीं और ये एक ऑपरेशन। ठीक है, तो पीजे ये साहब, चीज ये है। जो कुछ रोज पहले कराची में दस्ती बम हमले हुए थे और वहां पर यही वाजे हुआ कि इन्होंने पुलिस की गाड़ी को या रेंजर्स की गाड़ी को निशाना बनाया, तो क्या फिर ये कराची के अमन के दुश्मन फिर से रीग्रुप होने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही डिसिडेंसी है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर डिसिडेंसी कोई भी नहीं है। आप देख लो कि कहाँ आपको हर जगह पाकिस्तान में अमन नजर आ रहा है आफ्टर दी जो आपके टेररिस्ट चले गए। आज तो आप बताएं, इससे बड़ी क्या स्टोरी है कि रशिया फंड कर रहा था ये तालिबान को अगेंस्ट दी अमेरिकन। ये इतनी बड़ी स्टोरी आज निकली है, आप देखोगे कि अगले 2 दिन के अंदर ये क्या होगा। तो यही चीज हिंदुस्तान भी ये क्या कर रहा है, ये इंडिया, ये अमेरिका की एक प्रॉक्सी आप कह लो कि एक जंग हमारे साथ लड़ रहा है। इसकी हिम्मत तो है नहीं कि ऑल आउट हमारे साथ आके बात करे मिलिटरीली। सो ये अब सबवर्सिव एक्टिविटीज करेगा। इसी तरीके से ये एक आप कह लो कि छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएगा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ पाकिस्तान के जहां सबवर्सिव एक्टिविटीज करेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि एक तो हमें चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी कि यार अब तो यूनाइट हो जाओ, कि कब तक यूनाइट नहीं होगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सस्पिशियस एलिमेंट मिलता है, आप इमीडिएटली करो। अब देखो ना, ये जो आपके चैनल ने जो बड़ी एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई है, इसके अगर हमें ये पहले किसी ने तो साइट किया होगा कि एक हाथ में गन लेके फिर रहा है, एक बैकअप उसने रखी हुई है, तो किसी ने तो देखा होगा ना उसको। तो अगर देखा है तो उसको चाहिए था इमीडिएटली 15 या पुलिस के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इमीडिएटली एक्शन लिया जाता। आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं अकील साहब। ये जो सारा कुछ आज हुआ है, सुबह सवेरे जो हमला किया गया, आपके ख्याल में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखें, आज का हमला जो मैसेज है, आपने देखा होगा कि चाइना बॉर्डर पे इंडिया ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी और चाइना ने उनको मार भगाया जी। इसके बाद जाहिर बात है उनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उस तरफ जा सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक करने का मतलब था सीधी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेजोरिटी पार्टनर है चाइना, तो ये अटैक उसी की कड़ी लगी और इसको करवाने वाला हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीस को कभी भी पसंद नहीं करता। अब उसकी जरूरत नहीं थी कि वो चाइना से डायरेक्ट निपटे, उसने वाया चाइना को अटैक करने की कोशिश की। हम सलूट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पे, पुलिस पे, रेंजर्स पे और सिक्योरिटी गार्ड पे कि इनके हमले को कंप्लीट नाकाम बना दिया। और ये बहुत बड़ी वारदात थी। उनका मकसद था कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के स्टॉक ब्रोकर और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट और चाइनीज को यरगमाल बनाए, क्योंकि ये सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद होते हैं और 4-5 हजार लोग बिल्डिंग के अंदर होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में एमुनेशन लेके ये आए थे। इनके पास खाने पीने की अशिया भी वाफिर मिकदार में थी और हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उनको शुरू में ही हमारे भी 2-3 बंदे शहीद हुए पुलिस के, सिक्योरिटी गार्ड के, लेकिन 2 बंदे उन्होंने इंटरेस्ट पे ही गिरा दिए थे। उसके बाद वो अंदर आए और दोनों बंदे, तीसरा बंदा मेरे ख्याल से जो हैंड ग्रेनेड मारने की कोशिश में वो उसके हाथ में फट गया और चौथे से ऊपर से स्नाइपर ने फायर करके खत्म किया। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्स की हम जितनी तारीफ करें कम है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग जारी रही, 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। इन्होंने दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की स्टॉक बंद हो गई या बंद होने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बैठे हुए थे, बिजनेसमैन स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, उनमें कोई पैनिक नहीं था। वो बिल्कुल मुतमईन बैठे थे, उनको अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे पूरा भरोसा था। और मैं समझता हूं कि इसी तरह हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे, हमारी कामयाबी होगी। इंडिया मुसलसल कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तालिबान की सेटलमेंट हुई है तो जाहिर बात है कि इंडिया के पेट में दर्द हुआ है। बलूचिस्तान में जो ये
जो आपने देखा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार जिन्होंने बड़ा हाजिर दिमागी से काम लिया और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, आप लोग जाहिर सी बात है ताजिर बरादरी हैं, आप लोग इनके लिए कुछ करेंगे क्या? इनको कोई इनाम देंगे अपनी तरफ से? डेफिनेट, क्योंकि जो पुलिस की खिदमत है अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से उन्होंने सामना किया है, हम समझते हैं कि हमारी पुलिस में अब ये कैपेबिलिटी आ गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें